चलो आ जाओ, ठीक है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिखो जरा। अच्छा, इनकी जो डिटर्मिनेंट रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह आ रही है ना, ठीक है, वो मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते ही सारी की सारी लिखवा दूंगा। अभी डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट पता नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता डिटर्मिनेंट की, इसलिए मैं वो चीज अभी लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। लिखो जरा फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, if A is a square matrix of order n, then of order n, then इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट, इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट A plus A transpose will be symmetric. A plus A transpose will be symmetric. A plus A transpose will be symmetric. A minus A transpose skew symmetric. A minus A transpose will be skew symmetric. A minus A transpose will be skew symmetric. Third point, A can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. A can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. A can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. डन। अब इन चीजों को समझो, ठीक है। अब इधर फोकस छोड़ दो, पेन वैन छोड़ दो प्लीज, ध्यान से। यहां पे हमने बोला है ए जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हमने नहीं बोला वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या है, कुछ नहीं। हो भी सकती है सिमेट्रिक, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं भी हो सकती, या इन जनरल रैंडम मैट्रिक्स भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑर्डर एन की, बस बात खत्म, ठीक है, राइट। तो हमने ये बोला कि उसके अंदर अगर उसी का ट्रांसपोज ऐड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स के अंदर उसी का अगर ट्रांसपोज ऐड किया तो यस वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक। एंड उसी के अंदर उसका ट्रांसपोज माइनस किया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, राइट। ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स है। देखो एग्जांपल 1 2 4 7 रैंडम, ये ए है, तो ए ट्रांसपोज क्या चला गया भैया, 1 2 1 2 4 7, हाँ या ना। अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या जा रहा है, 1 1 2 2 and 4 6 4 and 2 6 7 and 7, तो ध्यान से देखो ये डायगोनल के बोर्ड सिमेट्रिक आ गया, हाँ या ना। सो यस इट्स सिमेट्रिक, वेरीफाई किया, अभी प्रूफ नहीं कराया मैंने, ये समझे, श्योर। अच्छा ए माइनस ए ट्रांसपोज करो, 1 minus 1 2 minus 4 4 minus 2 7 minus 7 0। देखो सारे डायगोनल 0 एंड इसके बोर्ड जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के नेगेटिव है, तो इट्स स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप क्लियर हुआ, देख के पहचान पा रहे हो, श्योर, पक्का ना। पीछे ना, तो ये हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स है। अब इन जनरल अगर मेरे को किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज को उसी के बराबर करना होगा, एंड अगर किसी को भी उसका स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके ट्रांसपोज को उसी के नेगेटिव के बराबर प्रूव करना होगा, हाँ या ना, श्योर। तो सबसे पहला पार्ट क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाँ या ना। तो इस ये पूरा जो भी बन के आएगा ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज किया, अब याद करो एडिशन पे ट्रांसपोज क्या हो जाता है, अलग अलग, तो ये क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, तो दैट इज ए प्लस, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, तो इस पूरी चीज का ट्रांसपोज वापस उसी चीज के बराबर आ गया, तो यस ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। पहले कंफर्म कर लो यहां तक, कोई बाउंसर किया तो बोलो, हितेशी श्योर,
लास्ट वाले में नहीं समझ आया? देख, किसी भी चीज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके ट्रांसपोज को उसी के बराबर प्रूव करना होगा। तो ए प्लस बी का ये जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, यहाँ पे एडिशन पे अलग अलग हो जाएगा ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो तो ए हो गया, तो वापस वही आ गया ना। तो इस पूरी चीज का ट्रांसपोज अगर वापस वही आ गया तो ये पूरी चीज क्यों नहीं चाहिए? सिमेट्रिक। वही फर्स्ट पॉइंट हमारा। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया? ए ट्रांसपोज माइनस ए, -1 कॉमन लो, तो इस पूरी चीज का ट्रांसपोज इसी का ही नेगेटिव आ गया, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? बात खत्म। इन जनरल प्रूफ इस तरीके से करने हैं। नाउ थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा। ए कैन बी रिटन है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? तो मैंने ए पकड़ा, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2a/2, ध्यान से देखना, हाँ या ना? श्योर? ए को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2a/2, तो इस 2a को लिखा a प्लस ए, एंड इसी के न्यूमरेटर में मैंने प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज किया, जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, चलेगा? नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज अलग कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय 2, दोनों का डिनोमिनेटर अलग, तो हाफ हाफ। यहां तक कोई डाउट? तो एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। दिखाई दे रहा है? राइट नाउ अब ये बताओ, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यस, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा थर्ड पॉइंट था। एग्जांपल, लेट्स से यही है ए, ठीक है, यही है ए, तो ए दैट इज 1 2 4 7 कैन बी रिटन एज, चलो ए कैन बी रिटन एज, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है सिमेट्रिक वाला? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आया था, दैट इज हाफ ऑफ 2 6 6 14। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आई उसका हाफ करना है, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 2 से हर एक एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अब हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या जाएगा? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, दैट इज 0 -2 2 0, तो क्या आ जाएगा? 0 -1 1 0। अब देखो, दिस कैन बी रिटन एज इन दोनों का सम, 1 + 0 1, 3 - 1 2, 3 + 1 7 + 0, so this is equal to this plus this. This is what? Symmetric, and this is what? So any square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix, where symmetric part will be always equal to a plus a transpose by 2, and skew symmetric part will always be equal to a minus a transpose by, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। समझ आया तीनों? देख लो, कोई दिक्कत, कोई भी चीज बाउंसर गई हो? श्योर उदय? नोट करो तीनों, ये वेरीफाई भी करना है, ये भी लिख लेना, एंड ये तीनों का प्रूफ है। शाबाश, जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, if A and B are square matrices of same order, if A and B are square matrices of same order, if A and B are square matrices of same order and both are symmetric, and both are symmetric, then first point, AB plus BA will be symmetric, AB plus BA will be symmetric, AB plus BA will be symmetric. Second, AB minus BA will be skew symmetric, AB minus BA will be skew symmetric. Third, A की पावर K
पावर, पावर में मैट्रिक्स नहीं आ सकती ना, पावर में ऑब्वियसली वेरिएबल होगा, वेरिएबल इज स्मॉल, मैट्रिक्स कैपिटल से होता है ना, तो कैपिटल ए की पावर स्मॉल के, कहने का मतलब ये, ठीक है ना, मैट्रिक्स की पावर एक नंबर, तो ए की पावर के विल बी सिमेट्रिक, ए की पावर के विल बी सिमेट्रिक, ए की पावर के सिमेट्रिक मतलब ए स्क्वायर, अगर ए सिमेट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, ए की पावर 100 भी सिमेट्रिक होगा, जो मर्जी निकाल लो ए की पावर, वो सिमेट्रिक आएगा, कहना ये चाहता है, अभी प्रूफ करेंगे सारे, राइट। फोर्थ पॉइंट, सी की पार्टी ए सी की पार्टी ए सी, फोर्थ, ए की पावर के, पहला था ए बी प्लस बी है, सेकंड ए बी माइनस बी है, थर्ड ए की पावर के, फोर्थ ये, फोर्थ है सी की पार्टी ए सी विल बी सिमेट्रिक, where C is any matrix, C is any matrix compatible for multiplication, where C is any matrix compatible for multiplication, C is any matrix compatible for multiplication, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो सकता है, सी कोई भी मैट्रिक्स हो जो ए के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है जिसका, राइट, ये चीज डिफाइंड होनी चाहिए, तो ये जो भी बन के आएगा, सी कुछ भी हो सकता है, राइट, ये जो भी बन के आएगा ये हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। हाँ, सी का ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर वो सी के साथ होना चाहिए, उल्टा भी बोल सकते हो, ए सी के साथ हुआ, वो चीज सी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कंपैटिबल का मतलब है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है, दैट्स इट, कंपैटिबल का मतलब ये होता है, ऑर्डर बाय, वो जो ऑर्डर की कंडीशन होती है वो पॉसिबल है, मतलब वो सेटिस्फाई हो रही है, ये मतलब है, यस, नहीं लिख सकते ना इन जनरल। फिफ्थ पॉइंट, if A and B commute as well, if A and B commute as well, then AB is symmetric, then AB is symmetric, if A and B commute as well, then AB is symmetric। now देखो, ये आती प्रॉपर्टीज में ऐसी बात नहीं है, बट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनके ऊपर बन जाता है, तो करना कैसे है, मैं इसीलिए बिल्कुल बेसिक वाली चीजें कर करके दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह कोई भी रैंडम चीज आ गई उसका कैसे प्रूव करते हैं, राइट। अब देखो, ए एंड बी क्या दे रखा है अपने को, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए की पार्ट टी, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी, एक तो ये है। अब फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, ए बी प्लस, अब भैया इसको हमें क्या प्रूव करना है, तो अगर किसी को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसकी ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाना चाहिए, तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसका ट्रांसपोज, देखो, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज प्लस, और बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज, तो यहां पे आ गया बी ए प्लस, और ए बी को पहले ले आओ, ए बी प्लस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे कर सकते हैं, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के बराबर आ गया, तो हेंस ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक। सेकेंड, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का, तो यहां पे उल्टा हो गया, बी ट्रांसपोज पहले आ गया, ए ट्रांसपोज बाद में, माइनस ए ट्रांसपोज पहले, बी ट्रांसपोज बाद में, तो ये बन गया बी ए माइनस, माइनस वन कॉमन लो तो बना ए बी, तो इस पूरी चीज का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर आ गया, तो ए बी माइनस बी ए क्या होना पड़ेगा, ये प्रूफ है उसका, समझ आ रहा है, अभी तक कोई डाउट है दोनों में तो बोलो, श्योर, क्लियर है, दिनूर, अंश, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था, ए की पावर के,
अच्छा, याद है कल हमने एक पॉइंट देखा था कि A1 A2 A3 सॉन्टेल AN का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? AN ट्रांसपोज सॉन्टेल A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, उल्टा रिवर्सल लो। अब सबकी जगह A डाल दो तो क्या बनेगा? A की पावर N का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज की पावर N। हाँ है ना? श्योर? ओके। अब देखो, अगर मेरे को A की पावर K को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो A की पावर K का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इस प्रॉपर्टी को यूज करके A ट्रांसपोज की पावर K के बराबर आ जाएगा। हाँ या ना? इसी प्रॉपर्टी को यूज करके A ट्रांसपोज की पावर K आ जाए। और A ट्रांसपोज किसके बराबर है? तो ये बन गया मेरा A की पावर। तो A की पावर K का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A की पावर K। तो ऑब्वियसली A की पावर K क्या होगा? ध्यान से चेक करो। क्लियर हुआ? रुक जाओ, अभी अभी दो हो रहे हैं। चलो लिखो पहले, फिर जगह बना लेते हैं। लिखो, ठीक है? ध्यान से। तो सी की सॉरी सी ट्रांसपोज ए सी अपने को क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंगली सी का ट्रांसपोज पहले आ गया, ए का ट्रांसपोज बीच में आ गया, एंड सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सी इधर आ गया। अब ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है? तो ये आ गया सी ट्रांसपोज ए सी। तो इस चीज का ट्रांसपोज वापस ये आ गया। तो हेंस ये क्या होगा? फिर सी इज एनी कंपेटिबल मैट्रिक्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इफ ए एंड बी कम्यूट एज वेल देन ए बी इज। अब देखो ए बी क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज। अब अगर ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं तो बी ए को क्या लिख सकता हूं? ए बी। अगर कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी आ गया। अगर कम्यूट कर रहे हैं तो यस ए बी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब अगेन ये प्रूफ इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि स्टार्टिंग में पता चले कि कैसे सिमेट्रिक है। वो मन में बैठ जाना चाहिए कि यस जो भी चीज को सिमेट्रिक है इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, उसका ट्रांसपोज सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। नोट कर लो जल्दी। तो दो पॉइंट्स हमने किए हैं। पहले पॉइंट के अंदर आई थिंक 3 पॉइंट से, सेकंड पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट से, है ना? थर्ड पॉइंट नाउ। थर्ड पॉइंट, इफ A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then A की पावर K will be, A की पावर K will be। अब ध्यान से इधर देखो, देखो अच्छा अब याद हो पिछले वाले में हमने लिखा था कि A अगर सिमेट्रिक है तो A की पावर K will always be सिमेट्रिक। अब अगर इस पॉइंट में क्या लिखा है? A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A की पावर K will be। अब देखो A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज क्या होगा? तो A की पावर K का ट्रांसपोज करना है हमें, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा A की ट्रांसपोज की पावर। अब A ट्रांसपोज क्या होगा? की पावर, तो दैट इज -1 की पावर K, A की पावर K। अब अगर K मेरा ऑड है, K अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड, तो माइनस A की पावर K आ जाएगा। और K अगर इवन है तो -1 की पावर इवन प्लस A की पावर K आ जाएगा। तो A की पावर K का ट्रांसपोज आ रहा है प्लस A की पावर K अगर K इवन है, और A की पावर K का ट्रांसपोज आ रहा है माइनस A की पावर K अगर K ऑड है। तो मतलब ये सिमेट्रिक भी आ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ सकता है। इसी का ट्रांसपोज इसी के बराबर सिमेट्रिक, इसी का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक, डिपेंडिंग अपॉन K क्या है, ऑड या इवन। राइट? अगर K ऑड है स्क्यू सिमेट्रिक, K इवन है सिमेट्रिक। लेकिन अगर A सिमेट्रिक है तो पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन, जो पहले लिखा था हमने, वो हमेशा क्या रहेगा? A की पावर K सिमेट्रिक। ये समझे? स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर
पावर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ऑड है या इवन है। अगेन इवन है तो सिमेट्रिक, ऑड है तो ये क्लियर हुआ प्रूफ। वो तो आइडेंटिटी हो गया ना। आइडेंटिटी क्या होता है? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? आइडेंटिटी क्या होता है? सिमेट्रिक है। अच्छा एक चीज बताओ, आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो डायगोनल तो जीरो है ही नहीं, वो तो 1 1 1 है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल जीरो होने चाहिए। सिमेट्रिक होगा क्योंकि वो 1 1 1 तो है, उसके आगे पीछे सारे के सारे जीरो हैं, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक। हाँ या ना? श्योर, क्योंकि आई का ट्रांसपोज भी आई ही होता है, राइट। अच्छा अब यहां इसी के हिसाब से अगर देखें तो जीरो क्या होता है? ऑड या इवन माना जाता है, का मतलब क्या है? तो आ गया, बस बात खत्म। ये नोट करो। चलो अब लिखो आगे। एक 4 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। ये जनरली सिलेबस लेवल पे यूज नहीं होती, इनफैक्ट कभी भी नहीं होंगी, कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूज होती हैं और इनके डायरेक्ट नाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हाँ जी, तो एडम्पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे वापस वही आ जाए तो उस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? एडम्पोटेंट। इन्वोल्यूटरी, अगर स्क्वायर करने पे आई आ जाए, ठीक है, तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। पीरियोडिक, अगर ए की पावर के प्लस 1 करने पे वापस वही आ जाए तो वो बन जाती है पीरियोडिक। एंड निलपोटेंट, अगर ए की पावर के करने पे निल मैट्रिक्स बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए, तो वो क्या आ जाएगी? निलपोटेंट। अब जैसे याद करो, कल वो एक आया था ना, आई प्लस बी वाला में किया था, उसकी पावर एन करना था, तो बी स्क्वायर बी क्यूब सारे के सारे जीरो आ रहे थे, तो इन दैट केस बी क्या है हमारा? निलपोटेंट, क्योंकि बी स्क्वायर कुछ ना कुछ पावर करने के बाद नल मैट्रिक्स आ गया ना। वेयर बी इटसेल्फ इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। खुद वो नल मैट्रिक्स नहीं थी, क्या थी वो? याद करो, 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अब ये एक मैट्रिक्स है, अब ये खुद नल मैट्रिक्स नहीं है, बट इसकी पावर 2 करोगे नल आ जाएगा, फिर क्यूब करोगे 4 पावर 5 पावर 6 सारे के सारे नल मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो मतलब ए की पावर के जीरो आ रहा है, एक मिनिमम पावर के लिए जीरो आ रहा है, राइट। तो ये वाली जो चीज है ये निलपोटेंट की एग्जांपल जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो ए की पावर 2 को लिखा मैंने 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ए, तो इस चीज के साथ इसको मैच करो तो के की वैल्यू क्या आ गई? तो इसका मतलब यह है कि यस, जो हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी वो पीरियोडिक तो होगी फॉर के इक्वल टू 1, और के पीरियड होता है तो बेसिकली उसका पीरियड 1 होगा। बात समझे? ठीक है, तो ये डेफिनेशन डायरेक्टली एज इट इज यूज होगी, मतलब वो डायरेक्टली नाम लेगा क्या कि ए आइडेम्पोटेंट है, तो मतलब वहीं पे देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि वो जो मैट्रिक्स का स्क्वायर है वो उसी के बराबर होगा। और भी प्रॉपर्टीज हैं वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसके थ्रू ही आगे डिटेल लेके जाएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, इन्वोल्यूटरी ए स्क्वायर इक्वल टू आई, पीरियोडिक ए की पावर के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू के। एक्चुअली में के प्लस 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका पीरियड के होता है, तो प्लस 1 वाली फॉर्म में जो के आता है वो उसका पीरियड होता है, जितने बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। निलपोटेंट ए की पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये लिख लो पहले।